टॉप प्रतियोगिता से वंचित रह गई, जिसमें उसने नामी गिरामी पहलवानों को धराशायी किया था। पूरा देश देख रहा था। आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश, पूरे प्रदेश में पहली बार शिक्षक कर्मचारियों की ताकत है कि प्रधानमंत्री को ओपीएस पर आज बैठक करनी पड़ी। उस प्रधानमंत्री को जो ओपीएस का वो लेने से बच रहे थे, आज उन प्रधानमंत्री को शिक्षक कर्मचारियों के संगठनों, चाहे वो उनके खुद के संगठन हो, कैसे संगठन हो, उन्हें बैठक करनी पड़ी, सार्वजनिक लेटर भी जारी करना पड़ा। और मैं फिर एक आपको आज अहम बात बताई देता हूं। आप एक बने रहे, आप एक मंच पर बने रहे, तो एक दिन संविदा वालों के लिए यह सरकार बैठक करती नजर आएगी। वो दौर खत्म हो गया। वो दौर दूसरा था, ये दौर दूसरा है। वो हाल और था, ये हाल और है। वक्त और हालात बड़े बड़े अच्छे को परिवर्तित कर देते हैं। अब अगर हम शिक्षा मित्र की चर्चा करें तो कई चीजें आ जाती हैं। सबसे पहले आप जिस दंश से जूझ रहे हैं उससे निकलना होगा, जिसका नाम है शिक्षा मित्र। फिर सीटेट, फिर टेट, इन सब पर तो तब चर्चा हो, कोई एक कार्य योजना तो बने कि इस टाइप का ये करेंगे, इस टाइप का। पहले ही आप लड़ने लगते हो। शिक्षा मित्रों की और अनुदेशकों की तो खैर कोई समस्या है नहीं इस योग्यता को लेकर। शिक्षा मित्र योग्यता पर लड़ने लगते हैं, और यह सबसे बड़ा हार का कारण होता है खुद को अच्छा बताने में। नेता चुनाव कब हारता है? कोई राजनीतिक दल चुनाव कब हारता है? जब उसे अहंकार होता है, वो साबित करता है कि मेरे से, मैं सभी राजनीतिक दलों में अच्छा नेता हूं, मेरा दल सबसे अच्छा है, तब चुनाव हारता है। इसीलिए टेट, नॉन टेट, सी टेट या फला टेट, इन सब पर तो तब चर्चा करो पहले शिक्षा मित्र के विकास की बात हो। विनय जी, धरने को लेकर आज मैंने प्रोग्राम किया कि आम अनुदेशक शिक्षा मित्र की क्या राय है। मेरा इस बात पर फोकस नहीं है कौन सा संगठन कब करेगा, मेरा फोकस है शिक्षा मित्र की मंशा क्या है। विनय जी। मिश्रा जी नमस्कार, सभी हमारे साथियों को नमस्कार जो भी पैनल में बैठे हुए हैं। आज एक चीज में ध्यान दे रहा था मिश्रा जी, आज शनिवार का दिन है, शनिदेव का दिन है। मैं भी काले में हूँ, साही जी भी काले में, और आप भी जो स्क्रीन पर जितना दिख रहे हो काले में ही दिख रहे हैं। पीला हल्का सा झलक जाता कभी कभी, मगर काले में ही दिख रहे हैं। ये भी आज पहली बार हुआ इतने दिन आपके साथ बैठते हुए। शिक्षा मित्रों की बात मैं कहूँ तो जो इनका धरना होना है, और बहुत दिन से आप भी प्रयास कर रहे हैं, हम लोग भी लगे हैं कि सभी एक मंच पे आ जाए, क्योंकि पहले भी कहा गया है कि जब तक एक साथ आप नहीं आओगे तब तक, क्योंकि एकता में बहुत शक्ति है। सरकार के मैसेज चला जाए, सारा तीनों या जो भी जितने भी संगठन है सब एक होकर एक मंच पे आ जाए, सरकार देखिए लाइव कितनी देर सतर्क हो जाएगी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर की कुछ खबरें हैं जो कि आपके मध्य में इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। रिसेंट की ही कुछ चर्चाएं हैं, उन चर्चाओं को भी आपके मध्य में साझा करेंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। वो जानती है, ये तो पुरानी अंग्रेजों के समय की नीति है कि फूट डालो राज करो, वही आज चल रहा, वही आज के विभाग गवर्नमेंट चला रही है। जितने टुकड़े रहेंगे उतना उनको आसानी रहेगी। और एक ऐसा मौका आया है जो सरकार देने को तैयार है। आज भी बैठक की है जैसा आप बता रहे हैं, और उसको मैंने भी थोड़ा सा स्टडी किया मिश्रा जी। बैठक के बाद एक निर्णय भी हुआ है। पहले एनपीएस मिलता था, एनपीएस की जगह उसको कर दिया, उसका नाम कर दिया यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम और एनपीएस में दो में से एक को कर्मचारियों को चुनना पड़ेगा, वह एनपीएस ले या यूपीएस ले। यूपीएस का नाम दिया यूनिफाइड पेंशन स्कीम। कुछ चेंजेस इसमें किए हैं जो थोड़ा सा भी हम स्टडी 5-7 मिनट में कर पाए हैं, कि इसमें अगर 25 साल तक कोई भी व्यक्ति काम किया है, कोई भी कर्मचारी काम किया है, तो उसे रिटायरमेंट में जो आखिरी अंतिम 12 माह उसके औसत वेतन का कम से कम 50% पेंशन के रूप में सरकार देने की बात कह रही है। दूसरी बात निकल के आई कि जो पेंशन भोगी है, उनकी मौत हो जाती है तो उनके परिवार को मृत्यु के वक्त जो मिलने वाली राशि उस पेंशन का 60% देगी। और एक तीसरी बात आई है कि 10 साल तक कोई व्यक्ति नौकरी करता है और 10 साल के बाद अगर नौकरी छोड़ देता है तब भी उसको 10,000 रुपए पेंशन के रूप में मिलेगा। और एक जो इन्होंने बनाया है कि केंद्र सरकार जैसे एनपीएस में देती थी 14% देती थी, और
हम लोग 10% देते थे, इसमें है केंद्र सरकार 18% देगी और कार्मिक 10% जमा करेंगे। मतलब ये एनपीएस का लगभग कॉमन है। और बाकी कुछ चेंजेस किए हैं। जो सरकार कभी इस विषय में बात नहीं करना चाहती थी, ओपीएस के मुद्दे पे, प्रदेश की सरकार, किसी प्रदेश में अगर आप बात कीजिए तो ये कह देते थे कि केंद्र का मामला है। केंद्र की सरकार कभी इससे बात नहीं करना चाहती थी। जब थोड़ा सा दबाव पड़ा, दिल्ली में धरना हुआ, बंधु जी ने किया, सारे संगठन एक हुए, तो सरकार थोड़ा झुकी, फाइल बनी, चर्चा शुरू हुई। चर्चा शुरू होते होते फिर दिक्कतें बढ़ी कहां, वहां पे जब उधर 3-4 राज्य वो जीत गए, फिर फाइल ठंडे बस्ते में चली गई। हमारा कहने का मकसद, ये पुरानी बातें बता, ये केवल मात्र कहने का मकसद है कि जब यूनिटी हुई, जब सारे शिक्षक कर्मचारी इकट्ठा हुए तो सरकार को झुकना पड़ा। जब शिक्षक कर्मचारी एक हुए तो 33 पे लाके छोड़ा। तो इसलिए कम से कम सरकार, कर्मचारी, शिक्षक कर्मचारी अपनी ताकत दिखाए। हम लोग तो हाशिए पे है, हम लोग हाशिए पे, हम लोग कोई पूछने वाला नहीं। इसलिए